भारत निकल रहा है। अब ये पप्पू जो है, ये पप्पू नहीं है, ये अब टाइगर बन चुका है। ये है कि ये टाइगर बन चुका है, ये आने वाले पर है, ये जमीन हमारी है, इसकी हिफाजत करना हमारा काम है। वो हमें भी नहीं लगेगा, वो किफायत साहब आपको भी नहीं लगेगा, ना नौजवानों को लगेगा। नहीं, काम क्या है ऐसा जो अच्छा नहीं लगेगा? मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि गुनाहगार नहीं है जो आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN में हूँ, आपका मेजबान किफायतुल्लाह सैयद। नाजरीन, इस वक्त मैं शहर खास जम्मू में महाराजा हरि सिंह पार्क में हूँ और आपको बताता चलूँ, भारत जोड़ो यात्रा जो है वो जम्मू पहुंच चुकी है और उसी के ऊपर जो है मेरे साथ बातचीत करने के लिए है जम्मू के मशहूर सामाजिक कारकुन हिलाल अहमद बेग। इनके साथ बातचीत होगी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर। भारत जोड़ो यात्रा जम्मू पहुंची है, क्या उस भारत जोड़ो यात्रा से कोई फायदा भारत सरकार को होगा? क्या भारत जोड़ो यात्रा से जम्मू कश्मीर के लोगों को कोई खास फायदा होने वाला है? उसी सब के ऊपर मैं बातचीत करूंगा हिलाल अहमद बेग से। हिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया, भारत जोड़ो यात्रा के ऊपर अपनी नजर बनाए रखी है। क्या कहना चाहेंगे? तब आप यहाँ पर जम्मू में आए तो जम्मू में आपने देखा कि ये जो एक वलवला है कि भारत जोड़ो, तो भारत कभी जुड़ाई है, टूटा तो नहीं है। तो इंशाल्लाह ये टूटेगा भी नहीं है और ये इसको सब लोग जो है वो जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जुड़ा भी है। तो अब ये जो निकल चुका है यहाँ से, क्या बोलते हैं, ये एक अपनी इनकी एक पॉलिसी है कि इस भारत को जोड़ना है, तो वो भारत जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात ये है कि अपने वोट ये हासिल करना चाहते हैं कि इस भारत जोड़ने में। और दूसरी बात है कि ये पहले मोदी जी ने भी किया था कि भारत जोड़ने के लिए, ठीक है। वो तो पैदल ही ना चले थे, वो क्या बोलते हैं सबसे पहले पैदल चले थे जब उसने क्या बोलते हैं कश्मीर में लाल चौक में झंडा घसीटा था। लाल चौक में ही तो चले थे पैदल, भारत में नहीं ना चले थे, कन्याकुमारी। मैं बोलता हूँ कि पहले वो जब RSS में थे कफाई साहब, पहले जो RSS में थे जो, फिर उसके बाद पहले तो उसने पहले से ट्रैवल किया ना, पहले उसने किया, तो तभी तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ क्या बोलते हैं हिंदुस्तान का बना है, ऐसे तो नहीं ना बना है। राहुल गांधी के अभी दादा बाप सब बने हैं अभी तक। नाना, देखिए नाना जी उसने जो ये जो है उसने बड़ा काम किया है, ठीक है ना। अब ये एक पहले जो था ये घर में बैठा हुआ था, राहुल जी जो घर में बैठा हुआ था, अब ये क्या है कि ये बाहर निकल रहा है। अब ये पप्पू जो है, पप्पू नहीं है, ये अब टाइगर बन चुका है। ये है कि ये टाइगर बन चुका है। ये आने वाले टाइम के ऊपर ये चाहता है कि रियासत जम्मू कश्मीर नहीं पूरे हिंदुस्तान में ये क्या बोलते हैं अपनी कुर्सी जो है उसमें ये जगह बना रहा है। आपको क्या लगता है पप्पू आने वाले टाइम में प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का हो सकता है कि नहीं? इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो पूरा ये जो चल रहा है ये तो बनेगा। बीजेपी के साथ क्यों इतना बैर रख रहे हैं सभी लोग? क्यों बीजेपी के साथ? मतलब देखिए, सबसे पहली बात जो है बीजेपी का डेवलपमेंट का जो है वो बहुत अच्छा है। बहुत, जैसे जम्मू सिटी में नहीं पूरे हिंदुस्तान में देखोगे आप, पुल की तामीर देखोगे आप, ट्रेनों की तामीर देखोगे आप ड्रेनेज की तामीर देखोगे आप, गली कोचों की तामीर देखोगे आप। ये एक बहुत बड़ा अच्छा काम है। जैसे मेडिकल कॉलेज हमारे होने चाहिए, बनने चाहिए। और जैसे कि हमारे क्या बोलते हैं सोशल काम जो है ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। मगर बीच में जो है एक काम है जो इसका काम नहीं अच्छा लग रहा है, वो हमें भी नहीं लगेगा, वो किफायत साहब आपको भी नहीं लगेगा, ना नौजवानों को लगेगा। नहीं, काम क्या है ऐसा जो अच्छा नहीं लगेगा? मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि अगर हम इस मुल्क को लेके चलेंगे, और तो इसी से लेते हैं ना ये लोग। नहीं देखिए, वो तो लोगों को भी सोचना चाहिए कि ऐसा नाकाम वोट डाल के अगर हिंदू मुसलमान करेंगे तो फिर हमारे मुल्क को जो है, वो तो सबसे बड़ी बात है, वो तो हमारे मुल्क को ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हिंदू मुसलमान की राजनीति करें। अच्छा, जो ये भारत जोड़ो यात्रा कश्मीर जा रही है, पहले बताया जाता था कि राहुल गांधी जब लखनपुर क्रॉस करेंगे तो वो लखनपुर से ही वापस आएंगे। अब वो एक हाफ बाजू टी-शर्ट में जो है कश्मीर की तरफ चल रहे हैं और जम्मू पहुंच चुके हैं। इसके बारे में क्या कहना? अरे नौजवान खून है यार, नौजवान खून है, इसमें कौन सी बात है। आप टी-शर्टों के ऊपर अटैक थोड़ी करोगे आप कि कपड़ों के ऊपर कपड़े किससे लगाए, कल बोलेंगे कफायत साहब ने ये कौन लगाया, ये क्या लगाया। नहीं भाई, अगर वो टी-शर्ट लगा के आ रहा है तो अच्छी बात है भाई, ठीक है ना। अब कोई वास्कट लगा के जा रहा है तो वो अच्छी बात है भाई, ठीक है ना। तो ये कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी चीफ रविंद्र रैना ने कहा कि अगर भारत जोड़ो यात्रा को जम्मू में सफल करना होगा तो राहुल गांधी को माफी मांगनी होगी। ऐसा क्यों? देखिए, ये पॉलिटिकल ट्रंक देते हैं ये लोग। अगर कोई काम कर रहा है
उसको बोलिए ये काम अच्छा कर रहा, उसकी टांगे मत खींचिए ना, ठीक है ना। फिर तो उन्होंने भी बहुत गलत काम किए, उन्होंने तो हद से ज्यादा काम गलत किए हिंदू मुसलमान कराने के लिए। तब कहा, लेकिन जब यहाँ पर कोरोना आया था, पूरे हिंदुस्तान में कोरोना था, तब इनकी गवर्नमेंट से इन्होंने क्या किया, वो काम उन्होंने नहीं किया, वो लोगों ने काम किया। अच्छा, आपसे जानना चाहूंगा, आपने बताया कि बीजेपी सरकार ने बहुत सारे डेवलपमेंट किए, जैसे ड्रेनेज बनाई, बस स्टैंड बनाए, यहाँ पर पार्क्स बनाई। मैं जानना चाहता हूँ, जम्मू कश्मीर में अभी भी अनएम्प्लॉयड यूथ बहुत ज्यादा है, उनके लिए क्यों नहीं कुछ किया? रोज प्रोटेस्ट उनका हो रहा है। देखिए, ये अच्छी बात है, होनी के उनको एडजस्ट करना चाहिए। देखो, अब इतना भी नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आप नौजवान जितने भी है, नौजवान जितना भी है, वो लगा हुआ है कि हम गवर्नमेंट जॉब देखेंगे। नहीं, अभी जिनके पास है, जिनको 2500 मिलता है या 3000, क्या आप तो मेरे ख्याल से काफी 3000। वो तो होना चाहिए, वो तो मैं मानता हूँ, परमानेंट होना चाहिए, परमानेंट देना चाहिए, होना चाहिए। मगर जो किया है उन्होंने, जो वादे किए उनको वो निभाने चाहिए। मगर दूसरी बात ये मैं बताना चाहता हूँ कि जो कि क्या बोलते हैं, ये चीजें हैं, ये तो नहीं होना चाहिए ना। जो उनके आप क्या बोलते हैं, आप नौकरियां लोगे, क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट लोगे, नहीं, आप बिजनेस कीजिए, आप पैसा लीजिए, बिजनेस कीजिए। बिजनेस में बहुत पैसा, बहुत क्या बोलते हैं, राहुल गांधी की सरकार में 380 रुपए गैस सिलेंडर था, आज 1230 रुपए का है। क्या वो सरकार सही थी या ये सरकार सही है? देखिए, मेरी बात सुनिए, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो हिंदुस्तान को चलाने वाली है, जैसे मोदी ने किया, मोदी ने क्या किया, मोदी ने सिलेंडर को आगे रख दिया, ठीक है ना। उसने पैसा निकाला और डेवलपमेंट में लगाया, कुछ तो करेंगे, घर से तो पैसा नहीं लगाएंगे, मोदी तो घर से क्यों पैसा लाएंगे। यहाँ पर यह भी किया गया है ना, अगर आप 30 किलो दाल बेचते हैं तो आपको जीएसटी नहीं लगेगा, अगर आप 10 किलो दाल या आटा बेचते हैं आपको जीएसटी लगेगा। ऐसा क्यों? गरीब के ऊपर ही क्यों जीएसटी? देखिए, ये तो गलत बात है, ये तो नहीं होना चाहिए। गरीब जो बंदा है, गरीब तो सबसे पहली बात है, कोई आजकल की डेट में कोई गरीब नहीं है। नहीं है ना, बहुत सारे लोग ऐसे लोग हैं, गरीब नहीं है, छत है, घर है, सब कुछ है। गरीब वो होता है जिसके पास जो पैर नहीं है, जिसकी आंखें नहीं है, जो बेचारा अपाहिज है, वो गरीब है, वो गरीब हो सकता है। वो अल्लाह ताला ने, भगवान ने यही दिया कि हर बंदा जो है अमीर है इस वक्त, ठीक है ना। वो काम करे, काज करे, अपना काम काज करे, और अपना काम अपनी मेहनत से काम करे, और अपना काम करे, और पैसा कमाए, और आगे चले। हिलाल साहब, जम्मू कश्मीर में आने वाले टाइम में 2024 का जो इलेक्शन होने वाला है, इंतखाबात होने वाले हैं, शायद 23 में नहीं होगा, 24 में होगा, उसमें आप किसको भारत का प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं? देखिए, वो तो फैसला अवाम ने करना है, ठीक है ना कवाई साहब। तो ये आपके लिए तो, मेरे लिए तो नहीं हो सकता ना। ये पूरा एक भारत जो है, पूरा बड़ा मुल्क है, ठीक है ना। जैसे कि रियासत जम्मू कश्मीर है, पूरा जम्मू कश्मीर है, लद्दाख है, करगिल है, आजाद कश्मीर जो है हमारा, ये सारा जितना भी है, ये तो फैसला जो है, प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे कौन बैठेगा, कौन शक्ल बैठेगा, जिसकी काबिलियत होगी उस प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठेगा। क्या आपको लगता है इस बार राहुल गांधी जो है कामयाब हो पाएगा? देखिए, ये मैंने नहीं बोलना है कि कामयाब होगा या नहीं होगा कवाई साहब, ये जो है, ये लोगों की राय देखनी है अपनी। लोगों का ये वोट जब बढ़ेगा ना, ये जो वोट है वो लोगों की पावर होती है भाई कवाई साहब। मीडिया की पावर है, मीडिया बोस होता है, लोगों की पावर है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं कि ये हम इकट्ठे हो जाएंगे, तो ये सबसे बड़ी पावर है। किसको कुर्सी से हटाना है, कुर्सी से किसको बिठाना है, वो लोगों का काम है, जनता का काम है, आगे हिंदुस्तान का काम है, पूरे जम्मू कश्मीर का काम है। बीजेपी बार बार वादा ये बोल रही है कि हमने तरक्की की, हमने ये किया, वो किया। रोशनी एक्ट जो था, उसके अंदर जो भी जमीनें थी, लोगों को मालिकाना हक दिया गया था। अब जो रोशनी एक्ट के अंदर जमीनें थी, उन तमाम जमीनों को जो है 31 जनवरी से पहले जो है मर्ज किया जाएगा, वापस लाया जाएगा, और गाश चराई लैंड जिसको कहते हैं। आज फिर से एक आर्डर निकाला गया जिसमें ताज मुहिद्दीन, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला का नाम लिया गया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरी बात सुनिए, जो लेने वाला भी गलत, देने वाला भी गलत। मैं तो सीधी बात करता हूँ, यहाँ पर कानूनी हिसाब से बताता हूँ। जो लेने वाला भी गलत है, वो देने वाला भी गलत है। जिसने स्टेट लैंड को लिया, कब्जा किया, वो भी गलत है, लिया भी। मगर मैं अब ये कहना चाहता हूँ यहाँ पर, अब जब लोग बसे हैं, जो जैसे कि एक लोअर तबका जो है वो बसा हुआ है, गरीब तो उसमें कोई नहीं है। आप जाके हर जगह पे देखिए, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे जम्मू कश्मीर में। हाँ, अब जो बसा हुआ, उसमें ये कि 4 मर्रे, 5 मर्रे, 10 मर्रे, 1 कनाल, 2 कनाल, 3 कनाल तक ये स्टॉप होना चाहिए, ठीक है ना
स्टॉप होना चाहिए। बीजेपी सरकार तो कह रही है कि बीजेपी सरकार तो कह रही है गरीब को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और उसमें कहीं बयान नहीं किया गया है। पहले मेरी बात सुनिए, पहले मेरा ये कंप्लीट होना चाहिए कि जो कि 10 मररे, जो कि 10 कनाल, जो कि 50 कनाल, जो कि 100 कनाल, जो कि 200 कनाल, इस मसले में जनाब आला मैं पूरी जनता के साथ हूँ, और पूरी जितनी भी हमारी क्या बोलते हैं काम कर रही है उनके साथ में शाना बशाना हूँ, क्योंकि जो चोर है उनको सलाखों से पीछे जाना चाहिए। बार रविंदर रैना कह रहे हैं कि गरीब को कोई नहीं छेड़ेगा, मगर गरीब को वहां पर लिखा कहाँ है कि गरीब को कोई नहीं छेड़ेगा? जब आर्डर आएगा, जब डिमोलिशन होगा, जब पीला पंजा होगा, वो हर एक मकान के ऊपर चलेगा। देखिए मेरी बात सुनिए, पीला पंजा नहीं चलेगा, पीला पंजा नहीं चलाने वाले हैं कोई, ठीक है? ये पीला पंजा, हाँ, ये उन मगरमच्छों को या उन बड़े बड़े जो सांप है जो डसने वाले हैं पूरी कौम को, पूरे कवाई साहब आप मेरी बात सुनिए, ये जमीन किसकी है? इसमें आपका भी हक है, मेरा भी हक है, इनका भी, भाई साहब का भी हक है। अगर इस पार्क कोई कब्जा कर दे, मिसाल तौर की बात है, तो कब्जा तो है ना, ये सारा कब्जा। इसमें डॉक्टर निर्मल सिंह गुनाहगार नहीं है जो डिप्टी सीएम है जम्मू कश्मीर के? उसका नाम क्यों नहीं है? उसका नाम क्यों नहीं है फिर? अरे भैया, मैं तो कहता हूं कि कोई भी हो, वो निर्मल सिंह हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, तमाम जितने भी लोग हो, कोई भी अगर इस लैंड के मुतालिक में कोई भी अगर कब्जा करता है जम्मू सिटी में या कश्मीर की सिटी में, कोई भी कब्जा करता है, तो कोई भी कब्जा करता है, तो हम इतना ही बताना चाहते हैं, ये मुल्क हमारा है, ये जमीन हमारी है, इसकी हिफाजत करना हमारा काम। बहुत बहुत शुक्रिया हिलाल साहब, मेरे साथ बातचीत करने के लिए थे। हिलाल अहमद बेग समाजी कारकुन, जम्मू में रहते हैं, तालाब खटिंगा जो कि हब जम्मू का माना जाता है, वहां से हर जगह हर इंसान के ऊपर इनकी नजर बनी होती है। भारत जोड़ो यात्रा के लिए रिलेटेड हम बात कर रहे थे, स्टेट लैंड को रिलेटेड हम बात कर रहे थे। हमें उम्मीद है कि आपको ये हमारी जो कन्वर्सेशन थी पसंद आई होगी। हमारा साथ देने के लिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज।